नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पीसेस में। दोस्तों काफ़ी दिन से कुछ वीडियो नहीं मिल पा रहे थे, तो थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी। जो मोबाइल में कुछ दिक्कत आ गई थी जिससे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। प्रॉब्लम मोबाइल की ख़त्म हो चुकी है और अब बेहतरीन तरीके से आपको पर डे 1 या 2 वीडियो मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूरोप की बात करते हैं। यूरोप मैंने आपको काफ़ी बता दिया था यूरोप के बारे में, लेकिन आज मैं उसके महत्वपूर्ण तथ्य, प्रमुख तथ्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। यूरोप महाद्वीप जो है विविधताओं का महाद्वीप है या विविधताओं से भरा हुआ है। जैसे भाई यहाँ पर लौह उत्पादन भी है, बहुत सारे खनिज भी हैं और यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ भी हैं जो कि नवीनतम भी हैं और प्राचीनतम भी हैं। तो ये सब बहुत सारी विविधताएं होती हैं, बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर। तो इसको हम बात करते हैं। देखिए, जो राइन नदी है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड से होकर बहती है। रॉटरडम बंदरगाह है जो बहुत ही फेमस है, कई बार पूछा गया है रॉटरडम बंदरगाह कहाँ पर है, तो रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। अब बात करते हैं कि मुहाना, राइन नदी का मुहाना कहाँ बनता है भाई, तो राइन नदी का मुहाना उत्तरी सागर में बनता है। राइन नदी का मुहाना उत्तरी सागर में बनता है। आगे देखते हैं यूरोप, और ये राइन नदी जो है यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतरस्थलीय जलमार्ग है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम अंतरस्थलीय जलमार्ग है। और अगर हम विश्व स्तर पर बात करें कि सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है, व्यस्ततम नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर है। व्यस्ततम नहर स्वेज नहर है। व्यस्ततम अंतरस्थलीय जलमार्ग कौन सा है, तो राइन नदी। ठीक है। जर्मनी का वोन, ये जो ओन शहर है, वोन, जर्मनी का वोन शहर और स्विट्जरलैंड का वेसल शहर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, वेसल। जर्मनी का वोन शहर और स्विट्जरलैंड का वेसल शहर इसी के तट पर या इसी नदी के तट पर पड़ता है, इसी नदी के तट पर पड़ता है। कॉन्स्टेंस झील, ये कॉन्स्टेंस झील नया नाम है, आपको अटपटा लगेगा लेकिन ये पूछा जा चुका है आज इसमें। कॉन्स्टेंट झील आल्प्स पर्वत में स्थित है, आल्प्स पर्वत। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड का मिलन स्थल है। मतलब जहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड मिलते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड मिलते हैं, वहाँ पर कॉन्स्टेंस झील है। ठीक है। और वहीं पर क्या है, आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत इन तीनों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में फैला हुआ है। और राइन नदी इसी से होकर गुजरती है, हम कह सकते हैं आल्प्स की भ्रंश घाटियों में, आल्प्स पर्वत की भ्रंश घाटियों में राइन नदी होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, लडोगा झील। लडोगा झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो है लडोगा झील, जो कि रूस में स्थित है। जो यूरोप में कुछ हिस्सा रूस का आता है उसमें स्थित है। वेटर्न और वेनर्न स्वीडन में स्थित झीलें हैं। ये झीलें कहाँ पर है, झीलें स्वीडन में स्थित हैं। ओनेगा झील भी रूस में स्थित मीठे पानी की। अब देखिए, सबसे बड़ी झील क्या है, लडोगा है। और अगर हम दूसरे नंबर की बात करें कि यूरोप की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ओनेगा झील। ओनेगा झील ये भी रूस वाले क्षेत्र में स्थित है, मीठे पानी की झील है। इटली की बात करें अगर, तो इटली में 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से हैं, वैल्केनो हैं। 3 प्रमुख वैल्केनो कौन कौन से हैं, देखिए, सिसिली द्वीप पर माउंट एटना, कई बार पूछा जा चुका है कि हर एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सिसिली द्वीप पर माउंट एटना है और लिपारी द्वीप पर माउंट स्ट्राम्बोली है। ये कई बार पूछा गया, माउंट स्ट्राम्बोली कहाँ पर स्थित है, तो इटली के लिपारी द्वीप पर माउंट स्ट्राम्बोली स्थित है और सिसिली द्वीप पर माउंट एटना स्थित है। और इनकी विशेषता क्या है, ये दोनों सक्रिय वैल्केनो हैं। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब इनमें से उद्गार होता रहता है, उद्गार होता रहता है। इटली के नेपल्स राज्य में विसुवियस सुसुप्त ज्वालामुखी है। अब विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो कैसा है, तो विसुवियस वो जो है सुसुप्त ज्वालामुखी। देखिए, एक सक्रिय होता है, एक सुसुप्त होता है और एक निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय जो कभी जो है ना निकला हो, जिसमें कभी ना निकला हो, और सुसुप्त जो कभी निकला होगा बहुत समय पहले और वर्तमान स्थिति में वो शांत है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। तो कभी करोड़ वर्ष पहले उसमें से ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, लेकिन अब नहीं हो रहा है, वो विसुप्त हो गया, सुसुप्त हो गया। और जो
निष्क्रिय होते हैं वो उनमें कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ ही नहीं है वो ज्वालामुखी स्थान पर ही, लेकिन उनमें कभी ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली कहाँ पर है? तो स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर स्थित है। माउंट स्ट्राम्बोली कहा जाए या स्ट्राम्बोली का है तो कहाँ पर है? लिपारी द्वीप पर है। कहाँ? इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। और स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। रोम कहाँ है? रोम भी इटली में से विश्व का सबसे छोटा देश है, वो वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी ये इटली का शहर है। रोम जो है इटली का शाश्वत नगर या सबसे जो है छोटा या सबसे आंतरिक शहर है, इंटरनल सिटी है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। यूरोप के खेल का अखाड़ा या यूरोप के खेल का मैदान या कॉकपिट ऑफ यूरोप, इसको इंग्लिश में कॉकपिट ऑफ यूरोप भी बोल देते हैं। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग, भाई यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंटल रेल मार्ग है। ओरिएंट रेल मार्ग, ठीक है। ओरिएंट रेल मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये फ्रांस के पेरिस से तुर्की के इस्तांबुल तक है। मैंने आपको बताया था कि तुर्की का इस्तांबुल कहाँ पर स्थित है? तुर्की का इस्तांबुल यूरोप में स्थित है। जबकि तुर्की कैसा देश है? तुर्की एक एशियाई देश है। तुर्की एक एशियाई देश है, जबकि तुर्की का इस्तांबुल शहर जो है वो यूरोप में स्थित है। तो तुर्की मात्र एक ऐसा एशियाई देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। इस्तांबुल का प्राचीन नाम क्या है? इस्तांबुल का प्राचीन नाम है कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल का प्राचीन नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का प्राचीन नाम है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। डेनमार्क विश्व में डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। डेयरी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? डेनमार्क है। स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्थित है। स्विट्जरलैंड बहुत बार पूछा गया है। स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य, दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है कि ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य स्थित है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य स्थित है तथा ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा स्थित है। ऑस्ट्रिया व इटली के मध्य ब्रेनर दर्रा, इटली नीचे पड़ता है, स्विट्जरलैंड इधर पड़ता है। तो इटली और स्विट्जरलैंड के मध्य जो है ग्रेट सेंट बर्नार्ड है, और इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य इधर यहाँ पर देखिए इटली ऐसे पड़ता है, इस तरह से ये इटली है, यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड पड़ेगा और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ेगा। तो ये यहाँ तक इस तरह ये फैला हुआ है। तो यहाँ और यहाँ पर जो दर्रा पड़ता है उसको हम लोग ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा बोलते हैं, और यहाँ पर जो दर्रा पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेनर दर्रा। तो ब्रेनर दर्रा अगर पूछा जाए किसके किसके मध्य है, तो इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य है। और अगर पूछा जाए आपसे ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा, तो वो आपका किसके किसके मध्य है? स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने, देखिए हाल ही में स्विट्जरलैंड ने आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथियार्ड का निर्माण किया है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथियार्ड। अब आपसे पूछा जाए यूरोप में गोथियार्ड सुरंग किस पर्वत पर बनाई गई है, तो यूरोप में गोथियार्ड सुरंग आल्प्स पर्वत को चीरकर बनाई गई है, और स्विट्जरलैंड ने इसका निर्माण करवाया है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड, ये देखिए उत्तर में पड़ते हैं, यूरोप के उत्तरी पार्ट है। तो आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। आयरिश गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। इटली या वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। देखिए वैसे तो नॉर्मली पूछता है कि इटली की रानी, ठीक है, कौन है, तो जो है एड्रियाटिक की रानी कौन है, तो इटली या वेनिस एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। एड्रियाटिक क्या है? एड्रियाटिक एक सागर है जो इटली के किधर है, जो इटली के पूरब साइड में पड़ता है, इटली के पूर्व साइड में, ठीक है, इटली के ईस्ट पार्ट में पड़ता है, ये सागर है। और एड्रियाटिक सागर है जो जिसको हम एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? इटली को कहते हैं या वेनिस को कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूवर फ्रांस के पेरिस में स्थित है। फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। यूरोप के 3 प्रमुख विभाजनकारी रेखाएं हैं। यूरोप में 3 प्रमुख विभाजनकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। यूरोप में 3 प्रमुख
विभाजनकारी, मतलब यूरोप में ये कई देशों को अलग करती हैं। अलग करती हैं कैसे कैसे देख लीजिए। जैसे मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य पड़ती है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य पड़ती है। हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के मध्य पड़ती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये खींची गई थी। जर्मनी से कहा जाता है कि इस रेखा से जर्मनी वापस आ गई थी, जहाँ से जर्मनी के सैनिक वापस आए थे उसी को हिंडनबर्ग रेखा जो है नाम दे दिएगा। और उसके बाद दोबारा जब दूसरी विश्व युद्ध हुआ तो उस जहाँ से ये लोग वापस आए इसी रेखा से दोबारा वापस आए तो उसको ऑर्डर निसे रेखा भी कहा गया। तो हिंडनबर्ग रेखा को ऑर्डर निसे रेखा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली क्या है, पेरिनीज पर्वत सीमा रेखा। पेरिनीज पर्वत सीमा रेखा फ्रांस और स्पेन के मध्य, फ्रांस और स्पेन के मध्य पेरिनीज पर्वत पाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि पेरिनीज पर्वत किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है और ये एक सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो पेरिनीज पर्वत किसकी मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो पेरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करता है। जॉर्जिया, अर्मेनिया तथा अजरबैजान मुख्य रूप से काकेसस राज्य कहते हैं, क्योंकि ये काकेसस पर्वत के पास में स्थित है इसलिए इनको काकेसस राज्य के रूप में जाना जाता है। लिचटेंस्टीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिचटेंस्टीन ऑस्ट्रिया व स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित एक पर्वतीय देश है। ये लिचटेंस्टीन एक पर्वतीय देश है, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। अंडोरा फ्रांस स्पेन के मध्य स्थित एक पेरिनीज पर्वत पर स्थित देश है। अंडोरा कहाँ स्थित है, पेरिनीज पर्वत है। किसके किसके मध्य है, फ्रांस और स्पेन के मध्य है, ठीक है। अब एक बात यहाँ जान लीजिए, जो पर्वतीय देश होते हैं या जो पर्वतों पर स्थित होते हैं वहाँ पर कोई कृषि कार्य नहीं होता है, तो उनकी आय क्या होती है, तो उनकी आर्थिक जो उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो डिपेंड करती है वहाँ पर पर्यटन पर। तो ऐसे देशों में जो पर्वतीय क्षेत्रों पर होते हैं वहाँ पर जो है पर्यटक बहुत आते हैं और उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है वो पर्यटक पर ही आधारित होती है। जैसे आपका पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल पूर्ण रूप से पर्यटकों पर आधारित है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। देखिए, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित यूरोपीय देश है। देखिए माल्टा, अभी मैंने बात की थी माल्टा, तो माल्टा कहाँ है, भूमध्य सागर में स्थित यूरोपीय देश है। जबकि साइप्रस एशियाई देश है, याद रखिएगा, ये भी भूमध्य सागर में स्थित है। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक एशियाई देश है, यानी कि एशिया के अंतर्गत आता है। जबकि माल्टा जो है इटली के नीचे देखेंगे तो छोटा सा द्वीप पड़ेगा माल्टा, और माल्टा वो जो है यूरोपीय देश है, भूमध्य सागर में स्थित है। यूरोप का निम्नतम स्थान, यानी कि यूरोप का निम्नतम क्षेत्र कौन सा है, निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। यूरोप का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे लोएस्ट पॉइंट कैस्पियन सागर है, जबकि उच्चतम शिखर माउंट एल्ब्रुस है। मैंने सारे पर्वत श्रेणियाँ पढ़ा दी हैं आपको। यूरोप का निम्नतम स्थान या लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, कैस्पियन सागर, जबकि उच्चतम बिंदु माउंट एल्ब्रुस है। जर्मनी की कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो कील नहर। कील नहर, जर्मनी की कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। क्लियर हुआ। यूरोप का सबसे गर्म स्थान स्पेन का सिविल्ले है। यूरोप का सबसे गर्म स्थान स्पेन का सिविल्ले है। जैसे एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद है, पाकिस्तान में पड़ता है, वैसे यूरोप का सबसे गर्म स्थान सिविल्ले है जो कि स्पेन में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ग्वादलक्वीर नदी के किनारे बसा हुआ है। ग्वादलक्वीर, सिविल्ले ग्वादलक्वीर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगली वीडियो में हम यहाँ की कृषि वनस्पतियों के बारे में बात करेंगे। तो ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता सकता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट PCS में। दोस्तों इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना